अपन चर्चा कर रहे थे आरएनए प्रोसेसिंग के बारे में। आरएनए की प्रोसेसिंग थी, 2 स्टेप के बारे में अपन ने कंप्लीट कर ली थी, 2 स्टेप। थर्ड स्टेप थी और उसका नाम क्या था? आरएनए स्प्लाइसिंग। देखो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में क्या हुआ? एमआरएनए था, उसके ऊपर फर्स्ट स्टेप में अपन ने क्या कर लिया? केप का निर्माण कर लिया, यानी केप बना ली। और उस केप का नाम क्या था? 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाइट्रोजन फॉस्फेट। इसी प्रकार 3 एंड था, उसके ऊपर किसका निर्माण हुआ था? पॉलीएटेल का, पॉलीएटेल। यानी यहाँ पे पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा बहुत सारे एडेनिन जोड़ दिए जाते हैं, और जैसे ही बहुत सारे एडेनिन यहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं तो इसका नाम क्या है? पॉलीएटेल। अब ये 2 स्टेप हो गई थी यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप यहाँ और सेकंड स्टेप यहाँ। अब थर्ड स्टेप होती है, वो बीच में होती है, 5 एंड और 3 एंड के बीच में होती हैं। अब यहाँ पे एक कोडॉन होता है GU और UG। GU और UG के बीच में जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। GU और UG जो कोडॉन होता है उनके बीच में जो प्रोसेस होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। अब ये आरएनए स्प्लाइसिंग, अब इसके अंदर क्या होता है? एक्सॉन और इंट्रॉन कोडॉन होते हैं। अब यहाँ से अपन इसकी चर्चा करते हैं, तो इसके अंदर क्या होती हैं? एक्सॉन और कोडॉन प्रेजेंट होते हैं। एक्सॉन की संख्या क्या होती है? कम होती है, और इंट्रॉन की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। एक्सॉन है ये, फिर इंट्रॉन आ जाएगा, फिर एक्सॉन आ जाएगा, और फिर इंट्रॉन आ जाएगा। इंट्रॉन को मैं आई शो कर रही हूँ। अब यहाँ पे एक्सॉन होता है, उसको बोलते हैं कोडिंग। क्या बोलते हैं? कोडिंग। इंट्रॉन होता है, उसको बोलते हैं नॉन कोडिंग। क्या बोलते हैं उसको? नॉन कोडिंग। अब जैसे ही इसमें प्रोसेस होती है, GU और UG के बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? यानी ये 5' to 3' एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, और फिर इंट्रॉन, एक्सॉन। अब यहाँ पे क्या होते हैं? जैसे ही अपन को इंट्रॉन और एक्सॉन को क्या करना है? अलग करना है, लेकिन इसमें कुछ राइबो न्यूक्लियस एंजाइम U फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये क्या होते हैं? इसमें भाग लेते हैं। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन इसके अंदर क्या होते हैं? भाग लेते हैं। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, RNP, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबो ये न्यूक्लियो प्रोटीन होती हैं, U1, U2, U3, ये क्या होती हैं? इस प्रोसेस में भाग लेती हैं, और साथ ही इस प्रोसेस में भाग लेती हैं तो साथ ही इसमें एक एंजाइम होता है स्प्लाइसोसोम। देखो स्प्लाइसोसोम क्या करता है? इन एक्सॉन को काट करके अलग कर देता है। एक्सॉन काट कर को क्या कर देता है? अलग कर देता है। इसी प्रकार एक्सॉन कटने के बाद शेष क्या रह जाते हैं? इंट्रॉन। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण करना है, mRNA का निर्माण करना है, तो जो एक्सॉन होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। जबकि इंट्रॉन अपन को चाहिए ही नहीं, अपन को तो क्या चाहिए? एक्सॉन चाहिए। और अब ये एक्सॉन ही किसका निर्माण कर लेते हैं? mRNA का। किसका निर्माण कर लेते हैं? mRNA का।
यानी सक्रिय mRNA का निर्माण कर लेते हैं। यानी hnRNA से mRNA का निर्माण कैसे होता है? जो mRNA होता है वो सक्रिय होता है, उसके अंदर कौन से कोडोन प्रेजेंट होते हैं? सिर्फ एक्सोन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि hnRNA में एक्सोन और इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही hnRNA में RNA की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, जैसे ही hnRNA में RNA की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है तो इंट्रॉन हट जाते हैं। स्प्लाइसोसोम एंजाइम की वजह से इंट्रॉन को अलग कर लेते हैं और एक्सोन को अलग कर लेते हैं। एक्सोन खंडों को आपस में जोड़कर एक सक्रिय mRNA का निर्माण कर लेते हैं, एक सक्रिय mRNA का निर्माण कर लेते हैं। इसी प्रकार इंट्रॉन यानी सक्रिय जो mRNA होता है उनमें इंट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि सक्रिय mRNA में सिर्फ एक्सोन ही प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे एक एंजाइम है राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या होता है? एक RNA का ही मॉलिक्यूल है जो किसका काम करता है? एंजाइम का काम करता है। राइबोजाइम एक RNA का ही मॉलिक्यूल है जो सिर्फ किसके ऊपर काम करता है? RNA के ऊपर। राइबोजाइम देखने से तो ये लगता है एंजाइम है, लेकिन ये वास्तव में क्या है? RNA है। वास्तव में RNA क्यों है? क्योंकि इसमें कैटालाइटिक साइट प्रेजेंट होती है और इसकी जो संरचना होती है वो RNA के समान होती है, जो सिर्फ किसके ऊपर काम करता है? hnRNA के ऊपर। hnRNA के ऊपर करता है और किस में चेंज कर देता है? mRNA में। और ये राइबोजाइम क्या है? सिर्फ hnRNA नहीं, RNA का ही भाग और RNA के लिए अपना काम करता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? mRNA का सक्रियकरण या प्री hnRNA से mRNA का निर्माण करना, या कह सकते हैं अपन प्री mRNA से mRNA का निर्माण। तो प्री में क्या आ जाएगा? hnRNA, या प्री mRNA से किसका निर्माण कर रहे हैं अपन? mRNA का। कैसे होता है? तीनों स्टेप से गुजरने के बाद जैसे ही लास्ट वाली जो एंड प्राप्त होता है उसमें अपन को क्या मिल जाते हैं? एक्सोन। अब ये एक्सोन किस में प्रेजेंट होते हैं? mRNA में। इसी प्रकार अपन बात करते हैं RNA स्प्लाइसिंग की जो प्रोसेस होती है वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है अल्टरनेटिव, एक होती है RNA एडिटिंग। RNA एडिटिंग में क्या होता है? अल्टरनेटिव में क्या होता है? जो एक्सोन होते हैं उनको क्रम को चेंज करके, यानी जो जीन होती है और उनके अंदर जो एक्सोन होते हैं, जीन होती है उसके अंदर जो एक्सोन होते हैं, इन एक्सोनों का क्रम चेंज करके प्रोटीन की संख्या को बढ़ाते हैं। अल्टरनेटिव में क्या होता है? जो जीन होती है उसके अंदर एक्सोन होते हैं, उनका अल्टरनेटिव करके यानी उसको अदल बदल के करके प्रोटीन की संख्या बढ़ाते हैं। उसको तो बोलते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग, सेकंड है RNA एडिटिंग। RNA एडिटिंग क्या होता है? जो RNA होता है उसमें जो साइटोसिन होता है वो RNA एडिटिंग की वजह से साइटोसिन है किस में चेंज हो जाता है? यूरेसिल में। किस में चेंज हो जाता है? यूरेसिल में। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग ड्रोसोफिला में होती है। किस में होती है? ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला में जो mRNA होता है, सबसे पहले अपन देखते हैं अल्टरनेटिव कितने टाइप का होता है? स्प्लाइसिंग 2 टाइप की होती है। सबसे पहला है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। अब इसमें क्या होता है? इसमें अपन अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल आता है ड्रोसोफिला। क्या आता है? ड्रोसोफिला का
सेक्स निर्धारण, यानी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के द्वारा अपन ड्रोसोफिला में जो सेक्स निर्धारण होता है, मेल या फीमेल, उसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। यानी जो ड्रोसोफिला में है मेल बनेगी या फीमेल बनेगी, वो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ड्रोसोफिला का mRNA है, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एक जोन और इंट्रॉन। अब एक जोन का क्रम है, यहाँ पे एक जोन फर्स्ट, एक जोन सेकंड, एक जोन थर्ड। इसी प्रकार इंट्रॉन का नाम मैं यहाँ पे दे देती हूँ इंट्रॉन। लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या कर लिया, इन इंट्रॉन को तो अपन ने बाहर निकाल दिया, इंट्रॉन को तो अपन ने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया स्प्लाइसिसोम एंजाइम की सहायता से। और एक जोन को अपन ने क्या कर दिया, जोड़ दिया। एक जोन को अपन क्या कर दिया, जोड़ दिया। ये एक जोन फर्स्ट है, ये एक जोन सेकंड है और एक जोन थर्ड। अब ये क्या है, mRNA है। अब यहाँ पे ड्रोसोफिला में क्या प्रोसेस होती है, जो एक जीन के अंदर जो ये एक जोन होता है, इनकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। जैसे फर्स्ट आ गया E3, E2, E1, क्रम चेंज हो गया। पहले था E1, E2, E3, अब यहाँ पे आ गया E3, E2, E1। इसी प्रकार अपन चेंज कर सकते हैं इसको, E2, E1, E3। कहने का मतलब यह है कि जो इनका जो सीक्वेंस होता है 1, 2, 3, 4, 5 में, वो अपन अदल बदल के या अल्टरनेट करके प्रोटीन की संख्या बढ़ा सकते हैं। और प्रोटीन की संख्या बढ़ाने के बाद ड्रोसोफिला में क्या होती है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ही प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके बाद ड्रोसोफिला के अंदर जो सेक्स निर्धारण होता है वो अपन पहचान सकते हैं, या मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। वो किन के आधार पर होता है, जीन में एक जोन की अल्टरनेटिव के आधार पर अपन ड्रोसोफिला का सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। यानी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग यानी ऐसी स्प्लाइसिंग जिसमें एक जोन को अल्टरनेट करके, अदल बदल करके, उनको सीक्वेंस का चेंज करके, यानी अदल बदल करके उनके सीक्वेंस का चेंज करके, जैसे उसको सीक्वेंस का चेंज करते हैं उसके बाद जो डिफरेंट यानी जो वेरिएशन आती है उसके आधार पर अपन ड्रोसोफिला का आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेल बनेगा या फीमेल। इसी प्रकार सेकंड टाइप है RNA एडिटिंग। RNA एडिटिंग में क्या होता है, इसमें CUA कोडोन होता है। अब ये C क्या करता है, RNA एडिटिंग के द्वारा ये किस में चेंज हो जाता है, यूरेसिल में। किस में चेंज हो जाता है, यूरेसिल में। CA किस में चेंज हो जाता है, RNA एडिटिंग के द्वारा किस में चेंज हो जाता है, UA में, जिससे किस कोडोन का निर्माण हो जाता है, समापन कोडोन का निर्माण हो जाता है। तो समापन कोडोन का निर्माण कैसे होता है, CUA होता है और CUA कोडोन में जैसे ही RNA एडिटिंग की प्रोसेस होती है तो ये C है U में चेंज हो जाता है, यानी साइटोसिन किस में चेंज हो जाता है, U में। इसलिए mRNA के लास्ट वाले छोर पर समापन कोडोन का निर्माण हो जाता है। और जैसे ही समापन कोडोन का निर्माण हो जाता है तो वहाँ पर प्रोसेस क्या हो जाती है, रुक जाती है। इस प्रकार ये RNA प्रोसेसिंग का टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से अपन थर्ड स्टेप से देखेंगे। RNA है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है जो RNA स्प्लाइसिंग है वो GU और UG के बीच में होती है, क्योंकि हेड वाले भाग से और टेल वाले भाग से, हेड के तो थोड़ी सी तरफ पीछे और हेड से टेल वाले भाग से थोड़े आगे की तरफ UG कोडोन होता है और हेड की तरफ होता है GU कोडोन होता है।
उनको आइडेंटिफाई करके उन दोनों के बीच में एक्सोन और इंट्रॉन बनते हैं। एक्सोन इंट्रॉन बनते हैं अपन एंजाइम की सहायता से, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन की सहायता से उन एक्सोन और इंट्रॉन को अलग कर लेते हैं। इंट्रॉन को स्प्लाइसोसोम एंजाइम के द्वारा इंट्रॉन को काट कर अलग कर लेते हैं और एक्सोन को काट कर क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। एक्सोन को राइबोजाइम एंजाइम की सहायता से या किसी लाइगेज एंजाइम की सहायता से जोड़ लेते हैं। जोड़ने के पश्चात ये क्या होते हैं, एक्सोन क्या होते हैं, एक सीक्वेंस में व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे ही एक एक्सोन सीक्वेंस में व्यवस्थित हो जाते हैं तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, mRNA का निर्माण हो जाता है। जैसे ही mRNA का निर्माण, जैसे ही एक्सोन आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं तो mRNA का निर्माण कर लेते हैं। mRNA का निर्माण हो जाता है तो किसका निर्माण कर लेंगे, mRNA प्रोटीन का। उसके बाद अपन बात करते हैं RNA स्प्लाइसिंग होती है, वो कितने टाइप में कंप्लीट होती है, यानी RNA स्प्लाइसिंग है वो भी 2 टाइप में कंप्लीट होती है। सबसे पहली है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग और सेकंड है RNA एडिटिंग। RNA स्प्लाइसिंग में क्या होता है, जैसे ही अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग प्रोसेस होती है उसमें क्या होते हैं, जो जीन होती है उसके अंदर जो एक्सोन होते हैं उसको अल्टरनेट करके यानी अदल बदल करके उसके जो प्रोटीन है उसकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। और जैसे इसके अंदर जीन के अंदर एक्सोन है उसके क्रम को आगे पीछे कर उसकी अपन प्रोटीन की संख्या बढ़ा सकते हैं और प्रोटीन की संख्या बढ़ जाएगी। उसके पश्चात वहाँ पे किसका निर्माण हो जाएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन का। यानी अपन बात कर सकते हैं कि ड्रोसोफिला में अगर अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग हो रही है तो उसके बाद ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन अपन पहचान सकते हैं, या फीमेल बनेगा या मेल। उस कंडीशन को कहते हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। उसके बाद है ड्रोसोफिला। उसके बाद अपन बात करते हैं जो ड्रोसोफिला में आई का कलर होता है वो भी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की वजह से ही होता है। जैसे आंखें होती हैं भूरी काली, तो इनका जो कलर होता है ड्रोसोफिला में मेल या फीमेल में वो किसकी वजह से होता है, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की वजह से होता है। सेकंड है RNA एडिटिंग। RNA एडिटिंग में क्या होता है, जो RNA होता है उसमें जो CUA कोडोन होता है, CUA कोडोन होता है उसके ऊपर जैसे ही RNA एडिटिंग की प्रोसेस होगी तो CUA किस में चेंज हो जाएगा, UUA में चेंज हो जाता है। इस प्रकार mRNA में RNA एडिटिंग के द्वारा समापन कोडोन का निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है समापन कोडोन का निर्माण, RNA एडिटिंग के द्वारा समापन कोडोन का निर्माण होता है। इस प्रकार यह RNA प्रोसेसिंग है यूकेरियोटिक कोशिका में प्रेजेंट होती है। यूकेरियोटिक कोशिका में कैसे प्रेजेंट होती है, किस प्रकार इनकी कितने चरणों में ये कंप्लीट होती है, कौन सी प्रोसेस कहाँ से चालू होती है, तो ये सब क्या होती हैं। लेकिन ये प्रोसेस चलती है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। RNA स्प्लाइसिंग पहले नहीं आएगा, 3rd पोजीशन पे आएगा RNA स्प्लाइसिंग, क्योंकि पहले 5 एंड और 3 एंड दोनों पे केप, 5 एंड पे तो केप का निर्माण करना है और 3 एंड पर किसका निर्माण होगा, एडेनिन का निर्माण होगा। उसके पश्चात ही दोनों एंडों के पश्चात कंप्लीट प्रोसेस होने के पश्चात 3rd स्टेप होती है RNA स्प्लाइसिंग की। फिर RNA स्प्लाइसिंग कितने प्रकार का होता है और कौन सा किस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे अपन नया टॉपिक।